आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह। मैं सिस्टर एलिज़ाबेथ आज एक छोटी सी गवाही के साथ आप लोगों तक एक ऐसा संदेश पहुंचाना चाहती हूँ प्रियो, जिसे पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है और मेरा विश्वास है आपको ये संदेश जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को ज़रूर आशीष मिलेगी और आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप कुछ बातों को समझ भी पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ आपको समझना होगा कि जिस देश में या जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, वहाँ पे आप बहुत सारे धार्मिक पंथ को देखेंगे। बहुत सारे धर्मों का उल्लेख आपको मिलेगा, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। और भी धर्म होंगे और भी पंथ होंगे। और इन पंथों में आप देखेंगे कई तरह के रीति विधि, परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं, लोकाचार हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं और कई प्रकार के कर्म कांड हैं, आस्था है। और ये सारी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई बातें धर्मों में आपको देखने को मिलेगा। हर धर्म के लोग सच्ची शांति की तलाश में आज हैं, परंतु सच्ची शांति जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग आज भी भटक रहे हैं कि हमको सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। ऐसा ही प्रियो मेरे जीवन में भी था और इसको मैं आज छोटी सी गवाही के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत छोटी है और बहुत कॉमन है, बहुत विशेष नहीं है, परंतु मेरी इस गवाही से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी अपने जीवन में ऐसे पलों से गुजरे होंगे, गुजर रहे होंगे। तो जब मैं ईसाई धर्म में थी और मुझको सच्चाई पता चली, धर्म में प्रियो सच्चाई नहीं मिलेगा, धर्म में कर्मकांड मिलेगा, रीति विधि मिलेगा, पूजा पाठ मिलेगा और अनेक प्रकार के क्रियाकर्म मिलेगा। तो मैं भी जब ईसाई धर्म में थी तो उन कर्मकांडों के साथ मेरा भी नाता था। और मैंने जैसे सच्चाई को जाना, जैसे मैंने बाइबिल वचन को पढ़ा और बाइबिल से मुझे सच्चाई पता चली, तब मैंने निर्णय लिया। पहले भी मैंने इस बारे में बताया है। मैंने निर्णय लिया, मेरे परिवार ने निर्णय लिया कि हम सच्चे परमेश्वर अर्थात जीवित परमेश्वर के पीछे चलेंगे और जहाँ हमको वचन की शिक्षा मिलती है वहाँ हम संगति करेंगे। और हम उस धर्म को अर्थात ईसाई पद्धति को छोड़कर बाइबिल वचन के लिए, जब हम संप्रदाय में, उस समय तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे जहाँ पहली जॉब मिली, जहाँ मैं पहली नौकरी मुझे जहाँ मिला, उस जगह में मैंने देखा कि ईसाई धर्म जिसको हम गिरजाघर कहते हैं, वहाँ 13 से भी ज़्यादा गिरजाघर देखने को मिला। और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि बाइबिल तो एक है, लेकिन इतने सारे गिरजाघर क्यों हैं, जिसको अंग्रेजी में चर्च कहते हैं। इतने सारे चर्च क्यों हैं? और हम जाना शुरू किए कई संप्रदायों में, अर्थात कई गिरजाघरों में मुझे जाने का अवसर मिला, क्योंकि मुझे सच्ची शांति की आवश्यकता थी प्रियो, सच्चाई की आवश्यकता थी, जिसमें वास्तव में मुझे शांति मिले, वास्तव में मेरे जीवन में आत्मिक शांति मिले, आत्मिक उन्नति हो, मेरे परिवार में आशीष हो, मेरे परिवार परमेश्वर के निकट में आए। ऐसी शांति की आवश्यकता मुझे थी, मेरे परिवार को भी थी। और हम जाने लगे
अलग अलग गिरजाघरों में। लेकिन मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन कई बातों में कई संप्रदाय में वचन के साथ वो मैच नहीं करता था, वचन के अनुसार मेल नहीं खाता था। जो चीज़ मैं चाह रही थी, जो चीज़ मेरे अंदर में परमेश्वर ने डाला था, वो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी हम जाते रहे, मैं जाती रही, और इस बीच हमारे परिवार वालों को, मेरे रिश्तेदारों को पता चला कि हमने ईसाई धर्म में जाना बंद कर दिया है। तब वे आकर कहने लगे कि आप लोग इधर उधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं, आपके बच्चे भटक जाएंगे, आप लोग भटक जाओगे, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हो ना, वो स्थिर नहीं रहते। आज इस चर्च में तो कल दूसरे चर्च में संगति करते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, आप लोग भटक जाओगे, यहीं बने रहो, हमारा इतना बड़ा चर्च है, उसी में बने रहो। और प्रियो, एक तरह से तो मुझे लग रहा था कि ये सही सच बोल रहे हैं, परंतु अंतर्मन जो परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है, मुझे गाइड करता रहा कि ये सही नहीं है। जब हम संसार की चीज़ों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए इतना बुद्धि लगाते हैं, इतना परफेक्शन को ढूंढते हैं, इतना हम क्वालिटी को ढूंढते हैं, इतना हम जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई ना कोई चीज़ को खरीदते हैं, चाहे वो राशन से संबंधित हो, भोजन वस्तु से संबंधित हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे और सोना चांदी जो भी हो, हम क्वालिटी को ढूंढते हैं, प्योरिटी को ढूंढते हैं, और उसमें हम शुद्धता को ढूंढते हैं, और साथ ही साथ कीमत को भी आंकते हैं, हम तुलना करते हैं। प्रिय, तो मैं आत्मिक जीवन के लिए क्यों ना तुलना करूं, क्यों ना मैं सच्चाई को, क्यों ना मैं परफेक्शन को ढूंढूं, क्यों ना मैं क्वालिटी को ढूंढूं। और जब भी कोई मुझसे कहता था कि आप लोग छोड़कर क्यों चले गए, तब मेरा सवाल यही रहता था कि क्या आप लोग आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले जिस दुकान से कपड़े खरीदते थे या जिस दुकान से राशन लेते थे, क्या आज भी उसी दुकान से लेते हैं? तब उनका कहना रहता था कि नहीं, हम तो दूसरे दुकान से लेते हैं, क्योंकि वो जो दुकानदार है ना, वो मिलावटी सामान देता है, वो जो दुकानदार है ना, अच्छी क्वालिटी का चीज़ नहीं देता, वो जो दुकानदार है ना, वो दुकान वाला है ना, वो सही चीज़ हमको नहीं देता, अर्थात हमको ठगता है। जैसे सिंपल अर्थ में बोलते हैं या सिंपल शब्दों में बोलते हैं, हमको ठगता है, इसीलिए हम वहाँ नहीं लेते हैं। और फिर हम वो सुझाते हैं कि इस दुकान में अच्छा सामान मिलता है, उस दुकान में अच्छा सामान मिलता है। ये तो हम संसार में करते ही हैं। तब मैंने कहा कि जब इस संसार की चीज़ों के लिए आप एक दुकान से दूसरे दुकान और एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसा तुलना करते, कंपेयर करते हैं, तो आत्मिक जीवन के लिए क्यों कंपेयर नहीं करते? आत्मा के लिए क्यों ऐसा नहीं सोचते? यही मेरा उत्तर उनके लिए रहता था कि आपको आत्मा के लिए सोचना है। हमको जो चीज़ सामने दिखता है उसको हम नहीं खरीदते हैं, जो चीज़ हमको देते हैं उसी को हम नहीं लेते हैं। हम सिंपल से जीवन में, जब हम टमाटर के ठेले में जाते हैं, कोई टमाटर का ठेला या आलू का ठेला, तो हम छाँट के लेते हैं, उसको बड़ी बारीकी से उसको चुनते हैं। तो संसार की चीज़ों के लिए हम चुनाव करते हैं, बड़ा मोल भाव करके हम चीज़ों को लेते हैं, तो हम आत्मिक जीवन के लिए क्यों ना करें? और यही कारण है कि मैं सच्चाई को जानना चाहती हूँ, और सच्चाई तो मुझे मिल गया है, परंतु उसी में मुझको बढ़ना है। इसलिए हम जहाँ पे हमको वचन की संगति या वचन के अनुरूप भोजन नहीं मिलता, वहाँ पे संगति करने से क्या फ़ायदा है? और उन्होंने ऐसा बोलना छोड़ दिया। प्रियो, मेरा ये कहने का मतलब है, हम इस संसार की चीज़ों के लिए
हम इतना बुद्धि लगाते हैं, इतना हम तर्क वितर्क करते हैं, इतना हम सचेत रहते हैं, तो आत्मा के लिए क्यों हम सचेत ना रहें? सच्चाई के लिए क्यों हम खड़े ना रहें? सच्चाई के लिए क्यों हम आगे ना बढ़ें? तो प्रियो, सच में परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ और उसको मैं अपने जीवन में सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि मुझको ऐसा साधारण बुद्धि से भी समझने के लिए परमेश्वर ने मुझे ऐसा मन दिया, ऐसा बुद्धि दिया कि मैं उन सब बातों को समझ पाई कि धर्म क्या है और सच्चाई क्या है। धर्म में कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। धर्म लोगों को भटका देता है प्रियो। आज धर्म के नाम से लड़ाई है, धर्म के नाम से एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, धर्म के नाम से अशांति है प्रियो। इसलिए धर्म के पीछे ना चले, परंतु सच्चाई के पीछे चले। तो सच्चाई क्या कहती है? सच्चाई क्या है जिसको हमने पाया, जिसको मैंने पाया है? तो आइए मैं बाइबिल वचन से इसको पढ़ना चाहती हूँ। कुलुस्सियों की पत्री, और इसको पौलुस ने इस तरह से लिखा है। कुलुस्से नामक नगर की कलीसिया को पौलुस ने लिखा है, और इसलिए ये पत्री को लिखा है प्रियो कि उस नगर में, उस कुलुस्से नामक नगर में ऐसी गलत शिक्षा फैल गई थी, और वहाँ इस तरह की गलत शिक्षा थी कि जो आत्मिक अगुवे थे या आत्मिक प्रधान थे, अगुवे थे, उनकी आराधना लोग करते थे, और कई तरह के धर्म विधियों की शिक्षा से संबंधित जो नियम थे उसका कड़ाई से पालन करने के लिए उनको कहा जाता था। तो मैं इसको पढ़ना चाहूँगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बड़े ध्यान से इसको सुनना है प्रियो, ताकि ये समझ में आए कि हम सच्चाई और धर्म में फ़र्क कर सकते हैं। सच्चाई क्या है और धर्म क्या है। और मैंने पहले भी कहा, धर्म में कोई सच्चाई नहीं होती। धर्म एक रीति विधि है, और जिसमें पूरी दुनिया आज फंसी हुई है। तो पौलुस ये लिखते हैं कुलुस्सी नगर के कलीसिया के लिए। इसको मैं अध्याय 2 6 से 8 तक पढ़ूँगी। जैसे पौलुस कह रहे हैं कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। तो प्रियो, आपने सुना ना, चौकस रहो, क्योंकि तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारा लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति। तो स्वर्ग तक पहुंचने का तो एक ही मार्ग है, हम भटके नहीं, और जो भटकाने वाली चीज़ है उनसे हमको दूर रहना, क्योंकि हमने सच्चाई को पाया है। मैंने सच्चाई को पाया है, इसलिए मैं उस रीति विधि में फिर से क्यों जाऊं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, और बाइबिल ये कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? थोमा से, क्योंकि थोमा यीशु मसीह जब जीवित हुए ना, तो थोमा उस समय नहीं था, इसलिए यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है,
यही एक मार्ग है प्रियो, जहाँ हमको क्या करना है, वहाँ तक हमको जाना है। तो यहाँ मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु ने तो कह दिया। लेकिन स्वर्ग की नागरिकता के लिए या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? कौन लोग जाएंगे? किनको स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग की नागरिकता किसको मिलेगी? आज हमको भारत की नागरिकता प्राप्त है, और भारत की नागरिकता इसलिए प्राप्त है क्योंकि हम भारत में निवासरत हैं और भारत के संविधान की अर्थात नियम का पालन करते हैं। तो स्वर्ग की नागरिकता के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? कैसे मिलेगा स्वर्ग की नागरिकता? तो इसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी, मेरे साथ निकालेंगे। यदि आपके पास बाइबिल है तो भजन संहिता 15 का 1 से 5, ये दाऊद का भजन है, और उसमें हमारे लिए एक सीखने की चीज़ है और जानने की चीज़ है कि वो जो स्वर्ग है जिसमें यीशु मसीह ने कहा है ना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास अर्थात स्वर्ग नहीं पहुँच सकता। तो स्वर्ग पहुँचने के लिए अर्थात स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमको किन किन बातों का पालन करना है, इसको हम यहाँ देखेंगे प्रियो। भजन संहिता 15 का 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगी, आपके लिए एक बार पूरी तरह से पढ़ूंगी, फिर आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी। यहाँ सबसे पहले दाऊद का क्वेश्चन है। दाऊद क्वेश्चन कर रहे हैं किससे? परमेश्वर से। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है लेकिन आंसर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको दिए हैं। दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये दाऊद कह रहे हैं। तंबू मतलब टैबरनेकल इंग्लिश में आया है, या उसको हम टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी मिला है दाऊद को, दूसरे पद से हम देखेंगे तो यहाँ आंसर है परमेश्वर का, वह जो खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। तीसरा पद, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पे हमारे लिए चेतावनी भी है और उन बातों को ध्यान में रखना है कि हमको स्वर्ग की नागरिकता मिले। क्या क्या करना है? यहाँ पे पहला पद में तो क्वेश्चन है, दूसरा से लेके 5वें पद तक आप 10 बातों को पाएंगे। क्या क्या चीज़ है? फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहली बात है, कौन स्वर्ग जाएगा, किसको स्वर्गीय नागरिकता मिलेगी? पहली बात है, वह जो खराई से चलता है। पहली बात, वह जो अपराइटली चलता है, खराई से चलता है। और दूसरी बात, धार्मिकता का काम करता है, धर्म का काम नहीं। धर्म में सच्चाई नहीं होती, धार्मिकता का काम करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में काम करता है, धार्मिकता के काम दिखाने के लिए नहीं। तीसरी बात, वह और हृदय से सच बोलता है, हृदय से सच बोलता है। चौथा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जीभ से निंदा नहीं करता। मैं जीभ के बारे में तो नीति वचन 18 के 21 में भी लिखा है, उसको नहीं पढ़वाऊंगी। पांचवी बात है, और ना अपने मित्र की बुराई करता, मित्रों की बुराई नहीं करता। मित्र की बुराई जो नहीं करता वो क्या होगा? स्वर्गीय नागरिकता को प्राप्त करेगा। छठवीं बात है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह
जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता है। 7वीं बात, और जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है। 8वीं बात, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। नए नियम में क्या कहता है यीशु मसीह, तुम्हारा तो शपथ नहीं खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। 9वीं बात, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, इंटरेस्ट पर नहीं देता। 10वीं बात, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। इनोसेंट व्यक्ति की हानि के लिए क्या नहीं लेता, घूस नहीं लेता। कितनी सुंदर बात है। जो खराई से चलता है, धार्मिकता के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जीभ से निंदा नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता, पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता और यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको हानि उठानी ही क्यों ना पड़े, और अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता है, ऐसे ऐसे काम करने वाले कहाँ जाएंगे प्रियो? स्वर्गीय नागरिकता उनको मिलेगी। और प्रियो, ये 10 बातों को हमको ध्यान में रखना है। स्वर्गीय नागरिकता पर प्राप्त करने के लिए हमको इन बातों का पालन करना है। और भी बाइबल वचन में बहुत सारे ऐसे नियम है, ऐसी बातें हैं प्रियो, जो हमको स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के लिए लिखी गई है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को ही यहाँ पे रख रही हूँ कि आप इसको समझें और अपने जीवन को स्वर्गीय नागरिकता के लिए तैयार करें। और प्रियो, इसी बात को, इसी भजन संहिता 15 को मैं बेटा अंकित के साथ गीतों के माध्यम से आपके सामने रखूँगी, ताकि हम इसको कभी ना भूलें और निरंतर इसको याद करते रहें और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को और स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, यही भजन संहिता 15 का 1 से 5 तक को हम बेटा अंकित के साथ गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। देखे में कौन
मिलेगा। हे खुदावन बता, खुदावन बता, खुदावन बता। तो प्रियो, आपने गीत को सुना। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। स्वर्ग की नागरिकता के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये तो हमने वचन से देखा। और एक और बात जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, ठीक है, स्वर्ग की नागरिकता आपको प्राप्त करना है तो किन किन इन चीज़ों को करना है, परंतु स्वर्ग की नागरिकता किसको नहीं मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 का 15 पद को पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है, प्रियो, जिनको स्वर्ग की नागरिकता नहीं मिलेगी, जो नरक के भागी हैं, तो प्रकाशित वाक्य 22 का 15 में लिखा है, परंतु कुत्ते और टोन्हे और अविश्वासी, व्याभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ बाहर? स्वर्ग की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी, स्वर्ग से बाहर अर्थात नरक कुंड में जगह उनको मिलेगी। और देखिए, हमको स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो हमको परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हमको पालन करना है। और इसी प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा है, न्याय का समय भी जो आएगा उसमें यीशु मसीह ने कहा है, यीशु दोबारा आने वाला है, हम सब जानते हैं, है ना। तो हमको स्वर्ग की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए हमेशा वचन पर मनन करना है, और वचन जैसा कहता है या वचन में जो लिखा है, जो आज्ञाएं हमको यीशु मसीह ने दी है, जो आज्ञाएं बाइबिल वचन में लिखा हुआ है, उनके अनुसार अपने अपने जीवन को करने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमको रहना है, प्रियो। और प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हरेक को उनके काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो मेरे प्रिय और भाइयों और बहनों, हम क्या करें, कैसा हमको और करना है? तो इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 का 14 हम पढ़ेंगे। तो उसमें ऐसा लिखा है, हमको क्या चौकसी करना है, हमको क्या तैयारी करना है, हमको क्या कैसे अलर्ट रहना है। तो प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में लिखा है, प्रियो, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र आत्मिक, यहाँ आत्मिक बातों की बातें की जा रही थी। कई चीज़ें हमको क्या करती हैं, गंदगी और पाप की ओर खींचती है। हमारा मन मलिन हो जाता है, आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना को लिखवा रहे हैं कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हमको निष्कलंक होना है, हमको निर्दोष होना है, हमको शुद्धता, आत्मा की शुद्धता पर ध्यान देना है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, अर्थात स्वर्गीय स्थान में, अर्थात स्वर्ग की नागरिकता उनको मिलेगी। उस नगर में वे प्रवेश करेंगे। तो प्रियो, कितनी धन्य बात है, कितनी धन्य आशा है। अभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किए हैं? इंतजार किए हैं, अभी भी मौका दिए हैं प्रियो कि हम अपने अपने वस्त्र को क्या करें? धोएं, अपने अपने जीवन को अच्छा करें, अपने अपने जीवन को मसीह यीशु प्रभु यीशु मसीह के लहू से
धोएं प्रियो, क्षमा मांगे प्रियो, और हम उस नागरिकता को प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय नागरिकता को प्राप्त करेंगे, जिसको प्रभु यीशु मसीह देने के लिए हमारे लिए तैयार किया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस मैसेज से आशीष तो ज़रूर पाए होंगे। अपने लोगों के लिए आशीष का कारण यदि बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस मैसेज को शेयर करें, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही आपको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। उसी के पास हमारे लिए आशीष है, उसी के पास हमारे लिए अनंत जीवन है, उसी के पास हमारे लिए उद्धार है प्रियो। इसलिए हमारे प्रियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, जो आज तक उद्धार को नहीं पाए हैं। तो ऐसे सच्चे और जीवित परमेश्वर के विषय में ज़रूर अपने प्रियों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी धर्म से निकलकर, धार्मिक पद्धति से निकलकर सच्चाई में आए और बहुतायात का जीवन को प्राप्त करें इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी से जाने के बाद भी हमारे लिए जो प्रतिज्ञा है, जो हमको जो स्वर्ग की नागरिकता, स्वर्गीय नागरिकता जो हमारे लिए प्रोमिस की गई है, वो हम प्राप्त कर सके, वहाँ तक हम पहुँच सके प्रियो। इसलिए इस संदेश को ज़रूर अपने अपने प्रियों तक, अपने अपने घराने तक पहुँचाए प्रियो, ताकि आपको भी परमेश्वर क्या दे, आशीष दे। और मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इस वचन को सुना है प्रियो, और ज़रूर आपको परमेश्वर आशीष दिए हैं, और आगे भी प्रियो आप पर परमेश्वर की दृष्टि निरंतर बनी रहेगी। सो मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, और विनती करती हूँ प्रियो कि जितने आज इस संदेश को सुने हैं और विश्वास किए हैं, ग्रहण किए हैं, वो धार्मिक विधि से, धर्म से, रीति विधि से, परंपराओं से, कर्मकांड से, क्रियाविधि से, अंधविश्वास से निकलकर सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर आए प्रियो। और परमेश्वर उनके लिए भी मार्ग को, द्वार को खोला है प्रियो, और आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रियो। आज भी वो ऐसी दृष्टि से इस जगत के लोगों की ओर दृष्टि डाले हैं प्रियो, कि कोई मेरे खोजी है कि नहीं, और जो उसको खोजता है वो उनको मिल जाता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि निरंतर इस पृथ्वी पर लगी रहती है, और वो चाहता है प्रियो कि हर एक व्यक्ति उस जीवित और सच्चे और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने और उद्धार को पाए, और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन के भागी हो। प्रियो, धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर के लिए, जो अब तक हम सबको संभाला है और हमें अपनी दृष्टि में रखा है। सो मैं अंत में आप सबको फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, जय यीशु।